Hello everyone. So today we are going to discuss about a topic which is mentioned in our NCERT, breathing and volume and exchange of gases. So in this topic we are gonna discuss the breathing volumes, the capacities. Okay? चलिए, तो हम लोगों को पता है कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, यानी हम एयर को इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ इसमें कैपेसिटीज़ होती हैं कि वो एयर कितनी इंस्पायर करी, कितनी एक्सपायर करी, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर which is inspired normally, amount of air which is inspired normally और expired normally, यानी वो amount of air जो हम नॉर्मल इंस्पायर करते हैं एक बार में या फिर नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, तो वो कितनी होती है? 500 ml। ठीक है, अच्छा, जो एक जनरल ह्यूमन बीइंग की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो होती है 12 से 16। ठीक है, तो अगर 12 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 500 ml के अकॉर्डिंग हम 6000 ml पर मिनट इंस्पायर करते हैं एयर, और अगर 14 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8000। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जो एयर अंदर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होती है कितनी? 2500 से 3000 ml। ठीक है, कितनी होती है? 2500 से 3000। अच्छा, अब ERV कितना हुआ? अब देखो, फोर्सफुल एक्सपिरेशन से पहले जो फोर्सफुल नॉर्मल एक्सपायरेशन किया वो तो टाइडल वॉल्यूम ही है ना। टाइडल वॉल्यूम दोनों के लिए है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड नॉर्मली एंड अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड नॉर्मली, दोनों के लिए एक ही बात लगेगी। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं, अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड, यानी सांस नॉर्मली छोड़िए, फिर ताकत लगा के जो एक्स्ट्रा सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ने के बाद जो और ताकत लगा के फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है हमारा? जो होता है हमारा 1000 से 1100 ml। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन आवर लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जो एयर अंदर रह गई बॉडी में वो क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कितनी होती है? 1200 ml। वो बाहर नहीं आती, रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी। ये 4 बेसिक जो कैपेसिटीज थी ये याद रखिएगा। क्वेश्चंस इसी में से घुमा घुमा के आएंगे, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेट करके बता पाएंगे। ठीक है, जैसे 2 देखिए हमने नीचे लिख रखा है। अब इसी कैपेसिटी को और डिटेल में लिखा गया नीचे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। टाइडल वॉल्यूम 500 ml प्लस IRV। ठीक है, यहाँ पे हमने 3000 के हिसाब से कैलकुलेशन की है, तो ये टोटल आ गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है? अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड नॉर्मली प्लस फोर्सफुल, वो टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। इसी तरीके से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगी, अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड नॉर्मली प्लस फोर्सफुल, TV प्लस ERV, वो हमारा हो गया EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसका नीचे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 500 और ERV 1000, 1500। ठीक है, ये बेसिकली मेन ये हो गए। अच्छा, 2 कैपेसिटी और होती है, एक तो इसमें FRC लिखा है जिसमें ERV प्लस RV आता है, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, इसलिए आपको डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, 2 कैपेसिटीज और आती हैं, एक होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है? TV प्लस IRV प्लस ERV, यानी ये और ये। ठीक है, अब हो सकता है नीट में क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, अब वाइटल कैपेसिटी पूछे लेकिन ऑप्शंस में आपको ये इस तरीके से ना दे के आपको वैल्यूज दी हों, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखते हैं एक करके, 500 प्लस 2500 प्लस 1000, तो कितना आ गया? 4500। समझ गए? इस तरीके से मतलब होता है। और एक लास्ट में कैपेसिटी और आती है हमारे पास, वो होती है
समझ में आ रहा है? टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी काउंट कर लेते हैं। टोटल नाम में ही पता चल रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। टीएलसी यहाँ पे याद रखिएगा, टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। टीएलसी और भी जगह कई अलग अलग फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में पता चल रहा है टोटल, तो यानी इसमें सारी जो कैपेसिटीज़ हैं वो प्लस हो जाएंगी। और वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी देखिए समझिए, वाइटल्स का मतलब क्या होता है कि जो वर्किंग में है बेसिकली। तो टीवी हमारा चेंज हो रहा है, आईआरवी चेंज हो रहा है, ईआरवी चेंज हो रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम वो 1200 फिक्स है, ठीक है। तो वाइटल जो हमारा रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटीज है वो 3 है, तो इसीलिए वाइटल कैपेसिटी 3 आ गई। और टोटल में तो सारी काउंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। सब कुछ क्लियर हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा नीट में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ देगा। अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, आईआरवी। अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मैनी फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो ईआरवी। अमाउंट ऑफ एयर रिमेन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आरवी 1200 ml। ओके बच्चों, फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसी तरीके से या तो इसको नाम में ही घुमाएगा और या तो आपको वैल्यूज़ में घुमाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहता है, क्वेश्चन भी बहुत बच्चों गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, अच्छे से वैल्यूज़ रट लीजिएगा, क्योंकि वैल्यूज़ अगर नहीं याद होंगी तो अगर मान लीजिए इस तरीके से डायरेक्ट वॉल्यूम में सीधे नाम आता है तो कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं वैल्यू दे दी तो उसमें आप फंस जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का हर बार आया है, हर साल आया है और हर साल आता है और आगे भी आता रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। चलिए पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपकी किस पे आने वाली है, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।